प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। बच्चों, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हमने खत्म कर दिया है और प्रश्नावली के सारे भी क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न के सब क्वेश्चन हमने अच्छे से करा दिए हैं। और आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो है चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे हम। और इस चैनल पे अच्छे से जो है आपका सारा कोर्स अच्छे से करवा देंगे। और चलिए आज चलते हैं, नंबर दूसरा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन का आज का इंट्रोडक्शन है, थोड़ा परिचय आपको बताते हैं, उसके बाद कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत आपको भी आपको समझाएंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए जरा। बहुपद बहुपद को समझने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से समझना है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो तो वो बहुपद कहलाता है। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए चर ये चर आपका यक्ष है और ये चर आपका यक्ष है। और चर इस चर की x की 2 घात है और इसकी 1 घात है। देखिए इसमें कोई भी माइनस में नहीं है घात, यानी पूर्ण घात है, तो ये बहुपद आपका कहलाएगा। ये पूर्ण घात है तो ये बहुपद कहलाएगा। यहाँ देखिए x की एक x चर है और एक y चर है, 2 इसमें चर है और x की 2 घात है, y की 1 घात है, इसमें भी पूर्ण घात है, तो ये बहुपद कहलाएगा। नीचे वाले तीसरे वाले में तो यहाँ पे 1 माइनस 2x है, यहाँ x की 1 घात है, तो यानी कि ये भी आपका जो है पूर्ण घात है, तो इसमें ये भी बहुपद कहलाएगा। नीचे आप देखिए जो है चर बटे में चला गया है, नीचे x है बटे में चला गया है, ऊपर जब आएगा तो माइनस में घात हो जाएगी, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए रूट में आपका चर रूट में है, तो इसमें भी जो है ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। और नीचे आप आइए एक्स क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की 3 घात है और वाई की 2 घात है, तो यहाँ देखिए और फिर एक्स की 1 घात है, मतलब इसमें भी पूर्ण घात है, तो ये बहुपद हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि केवल ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो, जो चरों के घातांक होंगे वो सदैव पूर्ण संख्या में हो, तो वो बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका बहुपद हो गया है। और इसी को और लिखने एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर 0, तो ये फिर द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुपद है। बहुपद में बराबर 0 नहीं लिखा जाता है, ये बहुपद है। बहुपद में बराबर 0 नहीं लिखा जाता है और द्विघात समीकरण में बराबर 0 लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना अंतर इसका होता है। अब यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, इसमें हम यहाँ पे x की कितनी घात है, देखिए चरों की घात, यहाँ पे हम देखेंगे चरों की घात देखेंगे, तो चरों की घात कितनी है, देखिए जरा x की 2 घात है, बड़ी घात लेते हैं, तो पहले वाले की इसमें आपकी क्या है 2 है, और इसमें आपकी क्या है x की 2 घात है, y की 1 घात है, तो इसमें फिर x की 2 घात है, ये आपकी x की 2 घात हुई। और 2 चर, चर इसमें कितने हैं, चर भी देख सकते हैं, चर आपकी क्या है, चर इसमें 1 है और आपका चर 1 है, इसमें चर क्या है 2 इस वाले में। यहाँ पे देखिए चरों की इसमें 1 है, चर की घात 1 है और कितने चर हैं, 1 ही चर है। और नीचे वाले में आइए, यहाँ पे चर 1 है, आपका चर 1 है और घात भी 1 है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये आपको केवल घात और चर केवल देखने में, बस और कुछ इसमें है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए x, इसमें घात कितनी है, x की 3 घात है और y की कितनी घात है, तो टोटल 2 घात हो गए, तो 5 कर लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और चर कितने हैं, 2 चर है, ये आपको ध्यान देना है इसमें चर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे जो चर है वो तो 2 है, लेकिन घात इनकी 3 है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसी तरह से क्वेश्चन होने हैं। अब आपको देखिए, ये तो 9th क्लास का था, 9th क्लास में ऐसे ही जो है चीजें थी जो आपने पढ़ी है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं, देखिए ध्यान से, आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद,
तो यहाँ पे तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है, इसकी पूर्ण घात एक हो तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसी बहुपद जिसकी घात तीन होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो यहाँ पे देखिए चर की दो घात है ना, एक्स की दो घात है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है कि एक्स की दो घात है तो द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखिए ये भी आपका, ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, लेकिन एक द्विघात बहुपद है कि एक्स की दो घात है, ठीक है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे आप देखिए 1 - 2x, तो 1 - 2x ये क्या है आपका, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि रैखिक बहुपद जो है इसकी घात एक होती है। यहाँ देखिए चर है, चर की एक घात है, ये रैखिक बहुपद है। यहाँ भी आपको देखिए ये बहुपद है नहीं, क्योंकि इसकी घात एक्स जो चर है वो बटे में चला गया है, ऊपर ले जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो ये बहुपद है नहीं। यहाँ पे आप देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्योंकि देखिए अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात आपकी कितनी है इसकी, अधिकतम घात जो है 3 है, और ये त्रिघात बहुपद जो है। तो आपके कोर्स में त्रिघात बहुपद नहीं है, हमको केवल यही चीजें पढ़नी है, और ये बहुत ध्यान समझना है आपको, क्योंकि यही मेन है आगे चैप्टर में जो है। तो ये देखिए जरा ध्यान, तो होगी आपको द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद, ये बहुपद ये तो समझ में आ ही गया होगा, और त्रिघात भी समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुपद चैप्टर बहुत ही सरल है और आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुपद से हाई स्कूल में जो है बहुत ज्यादा से मात्रा में आते हैं, और आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब ये चरों की घात हो ही गई है, चर चर चरों की घात चर हो गए, ये द्विघात रैखिक बहुपद हो गया है। अब आपका देखिए ध्यान से, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो चरों का मानक रूप आपको, चरों का मानक, चरों का मानक रूप क्या है, चरों को मानक रूप क्या है, मतलब यहाँ ध्यान देना है, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही चरों को, चरों की घातों को यहाँ पे लिख लेंगे, चरों की घातों को, चरों की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जरा, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, 2x की पावर 3, और यहाँ पे 2x की पावर 2, 3x प्लस 5। तो ये देखिए मानक रूप आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ x की 4 घात है, यहाँ x की 3 घात है, यहाँ x की 2 घात है, और यहाँ x की 1 घात है, और फिर ये अचर पद। तो अब यही मानक रूप होता है, आपको ये मानक रूप आपको ध्यान देना है। आप अगर भाग करेंगे, अभी भाग करने के लिए बहुपद में आएगा, तो बहुपद में भाग करने के लिए आएगा, तो आपको जो है ये ध्यान देना है कि चरों का मानक रूप, चर जो है ये मानक रूप जो है होना चाहिए, ये घातों का क्रम है, और ये आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और कुल मिला के जो है ये मानक रूप सही आप नहीं करेंगे तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना हमेशा, या तो आरोही क्रम में रखिए या तो अवरोही क्रम में रखिए चरों की घातों को। तो 4 की घात देखिए, x की 4 घात है, 3 घात है, और ये 2 घात है, और ये 1 घात है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, देखिए जरा, शून्यांक, जगह ज्यादा नहीं यहाँ पे कर देते हैं शून्यांक। आप देखिए इसमें आपको शून्यांक, शून्यांक क्या होते हैं। अब जैसे मान लिया यहाँ पर 1 - 2x है, यहाँ 1 - 2x है, तो यहाँ करना क्या है, देखिए इसको उधर बराबर लेके जाएंगे, बराबर के जीरो अगर इसको कर देते हैं, बराबर के जीरो करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए मैं 1 या फिर 2x के बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, और x बराबर 1/2, यानी x का जो मान होता है वो ये x का मान जो निकलता है वही शून्यांक होते हैं, x का मान जो निकलता है वो शून्यांक होते हैं। और बहुपद को हम जीरो के बराबर जब करते हैं तो x का मान जो निकलता है वही शून्यांक कहलाते हैं। और आपको शून्यांक का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें शून्यांकों की बात होगी और शून्यांक आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये जैसे किसी भी बहुपद को, जैसे मान लिया हम 2x प्लस 3 कर दे रहे हैं बराबर, ये बहुपद है, तो बहुपद कैसा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है।
बराबर 0 कर दिया, तो 2x बराबर आपका क्या होगा 3/2। तो x 2x बराबर क्या होगा, x बराबर सॉरी x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या है, यही शून्यांक कहलाते हैं। बहुपद के क्वेश्चन अब कल से स्टार्ट करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे, सारे क्वेश्चन पहले से करा देंगे अच्छे से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।